हरे कृष्णा, जय सिया राम। दोस्तों, धर्म का कितना बड़ा रोल हो सकता है समाज को सुधारने में, ये मैं आज महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत ही जीवंत एक मसला चल रहा है आजकल, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ लोग उनके विपक्ष में हैं। मैं उनके पक्ष विपक्ष में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कैसे जो हमारे महाधर्म गुरु हैं, जो भी 4 मठ या 5 मठ हैं, मठों के जो महाधर्म गुरु हैं, उनके जो मैं बयान सुन रहा हूँ, मैं यही पा रहा हूँ कि आज भी जिस धर्म को उनको सुधार देना चाहिए, जिस मौके को इस ढंग से पेश करके कि हमारे देश की जो बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम है, बहुत ही जटिल जाति व्यवस्था है जो ख़त्म हो सकती है, कैसे ये महाधर्म गुरु अपने बयानों से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसका मुहूर्त होना चाहिए, मुहूर्त में मूर्ति को कौन कौन स्पर्श कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कि प्राण प्रतिष्ठा सही हुई कि नहीं। गुरुजी लोगों, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी इसी जटिल जाति व्यवस्था के चलते जितने भी मिशनरी एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं, जो कॉलोनियल जो रिलीजन्स हैं, जो जिनका काम ही है लोगों का धर्म परिवर्तित करना, कितने लाखों करोड़ों लोगों को आपके बीच से उन्होंने अपने धर्म में बदल लिया। कैसे धर्म भाई से भाई को अलग कर देता है, इसका उदाहरण भारत है। और इस देश की महान संस्कृति को यदि वाकई बचना बचाना है, तो कम से कम अभी भी समय है कि आप इस संस्कृति में से इस जाति व्यवस्था को खत्म करें। आप लोगों को तो ये कहना चाहिए कि किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जिनका आचार विचार और आहार यदि शुद्ध है, वो किसी भी जाति के हों, उनको बुला के उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए और कहना चाहिए ये मंदिर सबके लिए है, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सबके लिए। जो भी आचार विचार व्यवहार से शुद्ध, उनको आप बुलाइए। इसके बजाय कौन मूर्ति को छुएगा, कौन, आप कहना क्या चाहते हैं, बहुत ही इसका दूरगामी भयंकर अगेन नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बात तो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, उनके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त, कैसा टाइम। मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, उदाहरण सुनता हूं। एक बार वशिष्ठ मुनि से भरत पूछे कि हे मुनिनाथ, आप इतने ज्ञानी हैं, आपने तो काफ़ी शुभ मुहूर्त देख करके विवाह करवाया था, और हम आज भी देखते हैं कि विवाह शुभ मुहूर्त में होते हैं, फिर भी तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। नामकरण शुद्ध मुहूर्त में होता है, फिर भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या जो भावी है, जो काल की गति है, जिसको खुद मुनियों के मुनि भगवान ईश्वर चला रहे हैं, क्या उनसे आप बड़े हैं? आपके कुछ बयान कि यदि मैं ब्रह्म तेज का प्रयोग करूंगा तो विप्लव कर दूंगा। विप्लव करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था कि ये देश 1000 सालों से आक्रमण नहीं झेलता, उसमें आपको विप्लव करना चाहिए था। क्यों आपने नहीं किया? अब जब हर ढंग से, अदालत से, अपने धैर्य से, जो कि हिंदू धर्म की महानता है इस मामले में, कि बहुजन और बहुत होते हुए भी वो बहुत धैर्य से कानून से काम लेते हैं, उसमें भी आप लोग विघ्न डाल रहे हैं। मैं उसी एपिसोड को कोट करना चाहता हूं। जब भरत ने पूछा तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, सुनहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहें मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसको छोड़ दीजिए, विधि विधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। राजनीति मत कीजिए, बल्कि ये कहिए कि इस मौके का फायदा उठा करके कि आज हमारे देश में जात पात की व्यवस्था, जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, वो खत्म हो। मैं देखा हूं, मैं इस्कॉन में जाता हूं और वहां पे तथाकथित, जिसको हम कहते हैं नीची जाति वाले, आज वो कितने शुद्ध ढंग से वहां पे रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, शुद्ध खाते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को देश के कोने कोने से बुला करके वो, बल्कि यदि आपके अनुसार यदि आप तो जाति और वर्ण व्यवस्था की बहुत भारी आप पुरोधा हैं, उनको बुला करके जिनका आचार व्यवहार विचार आहार शुद्ध है, उनसे कॉन्सेक्रेशन करवाना चाहिए। हरे कृष्ण, जय सिया राम।